दोस्तों, जेफरी प्रेस्टन बेजोस को कौन नहीं जानता होगा। एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टर जो दुनिया के आम लोगों में भी अपनी कंपनी अमेजॉन की अपार सफलता के कारण मशहूर हो गए। अमेजॉन के फाउंडर, सीईओ और प्रेसिडेंट जेफ बेजोस 2017 के बाद से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। जुलाई 2018 में इनका नेटवर्थ $150 बिलियन इंक्रीज होने से जेफ एंड कोट रिचेस्ट मैन इन मॉडर्न हिस्ट्री इन कोट, यानी कि आधुनिक जगत के सबसे अमीर आदमी बन गए। अमेजॉन दुनिया के इतिहास में ऐसी दूसरी कंपनी बनकर सामने आई जो $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप तक पहुंच गई। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे जेफ बेजोस अपने $1 मिलियन को खर्च करते हैं, या यूं कहें कि वो इतने मनी को कहां इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे जेफ को $38 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। हाल ही में अपनी पत्नी मैकेंजी से हुए तलाक की वजह से जेफ को इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी जेफ आज भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और पिछले 5 सालों में उनके नेटवर्थ में लगभग 34% का इजाफा भी हुआ है। जेफ शुरुआत से ही इतने अमीर नहीं थे। जेफ ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया और जेफ के पेरेंट्स ने उनके सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट भी किया। जब 1993 में बेजोस को ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का प्लान बनाया तो उन्होंने अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर अपने गैराज में अमेजॉन को एस्टैब्लिश किया। इस काम में उनके पेरेंट्स ने $3 लाख की मदद की। अमेजॉन शुरुआत में तो एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन बाद में इसमें चीजें जुड़ती चली गई। हालांकि जेफ बेजोस की एनुअल सैलरी $81,840 है, लेकिन उनके नेटवर्थ का ज्यादातर हिस्सा अमेजॉन के शेयर से आता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जेफ $2489 हर सेकंड बनाते हैं, यानी कि जितना यूएस जैसे देश का एक आम वर्कर एक हफ्ते में कमाता है, जेफ उसका 2 गुना हर एक सेकंड में अर्न करते हैं। जेफ बेजोस ने सिर्फ एक ही कंपनी पर नहीं बल्कि ना जाने कितने बिजनेस पर अपना हाथ आजमाया है। उनके कुछ बिजनेस में से एक न्यूज़पेपर का बिजनेस है, तो वहीं दूसरा ग्रोसरी का। यहां तक कि उन्होंने रॉकेट कंपनी को भी खरीदा है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस लगभग 15 कंपनियों के मालिक हैं। नंबर 1, ज़ैपोज़ अपैरल्स एंड फुटवेयर। ज़ैपोज़ जो कि एक फुटवेयर कंपनी है, अमेजॉन ने जुलाई 2009 में खरीदा था। बेजोस ने इस कंपनी को $1.2 बिलियन में अपने नाम कर लिया था। यह अमेरिका की बहुत ही पसंदीदा वेबसाइट है, लेकिन 2012 में वेबसाइट को एक बड़ा डेटा ब्रीच हुआ जिसमें हैकर्स ने 24 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ली। नंबर 2, Souq.com। अमेजॉन ऑफ मिडल ईस्ट ये दुबई का एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है। मार्च 2017 में अमेजॉन ने इस कंपनी पर अपना अधिकार कर लिया था। सूक को खरीदने के साथ ही कंपनी का मिडल ईस्ट में यह पहला कदम था। नंबर 3, ब्लू ओरिजिन रॉकेट कंपनी। अमेजॉन सीईओ जेफ बेजोस इस रॉकेट कंपनी के भी मालिक हैं, जो कि स्पेस ट्रैवल को संभव बनाने के एफर्ट्स कर रही है। अपने अमेजॉन स्टॉक की सेल से जेफ इस कंपनी पर $1 बिलियन हर साल इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 4, द वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर। 140 साल पुराना अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट भी जेफ ओन करते हैं। नाश होल्डिंग्स एक प्राइवेट कंपनी जिसके मालिक जेफ हैं, उस कंपनी ने ये अखबार कंपनी अगस्त 2013 में $250 मिलियन में खरीदी थी। नंबर 5, होल फूड ग्रोसरी कंपनी। किसी स्टोर को खरीदने का एक्सपीरियंस ना होते हुए भी जेफ ने इस पर दांव लगाना चाहा और जून 2016 में $13.7 बिलियन की बड़ी रकम देकर इस कंपनी के मालिक बन गए। अमेजॉन इस होल स्टोर में काफी चेंजेस करने वाला है, जिससे कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, जैसे कि प्राइस कट्स, प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स या फिर कुछ लोकेशंस में फ्री 2 आवर डिलीवरी। नंबर 6, IMDb मूवी एंड टीवी प्रोग्राम्स डेटाबेस। टीवी, मूवी या फिर सेलिब्रिटी कंटेंट के लिए IMDb बेहतरीन सोर्स है। IMDb यानी कि इंटरनेट मूवी डेटाबेस, वो भी अमेजॉन के अंडर आती है। नंबर 7, कीवा सिस्टम रोबोटिक्स कंपनी। अमेजॉन ने कीवा रोबोटिक्स को मार्च 2017 में $775 मिलियन में खरीदा था। खरीदने के बाद अमेजॉन ने इसका नाम बदलकर अमेजॉन रोबोटिक्स रख दिया। नंबर 8, अलेक्सा वेब रैंकिंग्स एंड रेटिंग वेबसाइट। अलेक्सा वेबसाइट्स की जानकारी और एनालिटिक्स के बारे में बताती है। ये वेबसाइट भी अमेजॉन के अधीन आती है। 1996 में इसको एस्टैब्लिश किया गया और 1999 में अमेजॉन ने अलेक्सा को खरीद लिया। नंबर 9, गुड रीड्स वेबसाइट्स फॉर रीडर्स एंड बुक रिकमेंडेशन। गुड रीड्स बुक रीडर्स या रिकमेंडेशन में दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स में से एक है। इस वेबसाइट में जनवरी 2007 में लॉन्च किया गया था और अमेजॉन ने इसको काफी लंबे समय बाद मार्च 2013 में खरीदा। नंबर 10, ट्विच लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट। इस कंपनी का मालिक भी अमेजॉन है।
ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी ने अगस्त 2014 में $970 मिलियन में लोकप्रिय गेम स्ट्रीमिंग सर्विस ट्विच को खरीदा। नंबर 11, ऑडिबल, ऑडियो बुक्स कंपनी। ऑडिबल को अमेजॉन ने 2008 में $300 मिलियन में खरीदा। ऑडिबल डिजिटल ऑडियो बुक्स, रेडियो और साथ ही साथ मैगजीन्स या फिर अखबार के ऑडियो वर्जन को भी बेचती है। बेजोस एक्सपीडिशन, बेजोस की वेबसाइट bezosexpeditions.com जो उनके 30 मेजर इन्वेस्टमेंट्स और चैरिटेबल डोनेशंस का एक रनडाउन शो करती है। इस वेबसाइट के नाम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इसका नाम एंड क्वाट एक्सपीडिशंस एंड क्वाट सही भी है, क्योंकि बेजोस के इन्वेस्टमेंट्स केवल एक या दो इंडस्ट्रीज में या सिर्फ मार्केट सेक्टर्स में ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि वर्चुअल रियलिटी व मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऐसे आर्ट्स और क्राफ्ट्स तो बहुत ही सिंपल और घर पर बने हुए होते हैं, सहित कई अलग अलग और बेहतरीन बिजनेस एरियाज और आइडियाज में भी कॉन्सेंट्रेटेड है। बेजोस अपने वेंचर कैपिटल व्हीकल बेजोस एक्सपीडिशंस के जरिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या आपको पता है जेफ गूगल के शुरुआती शेयर होल्डर्स में से एक थे और उन्होंने 1998 में गूगल में $2.5 लाख को इन्वेस्ट किया था। उस $2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट से जेफ गूगल स्टॉक के 3.3 मिलियन शेयर के मालिक बन गए, जो 2017 में $93 बिलियन के बराबर थे। उन्होंने यूनिट बायोटेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट की, एक लाइफ एक्सटेंशन रिसर्च फर्म है जो उम्र बढ़ाने के प्रोसेस को धीमा या बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। बेजोस हेल्थ केयर सेक्टर में भी शामिल है, जिसमें ग्रेल, जूनो थेरेप्यूटिक्स और ज़ोगडोग जैसी बहुत ही सफल कंपनियां आती हैं और बेजोस ने इन कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इस वेंचर को बाद में हेवन का नाम दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस वेंचर में अमेजॉन, जेपी मॉर्गन और बर्कशायर हैथवे के बीच पार्टनरशिप होने की उम्मीद है। वेज आउट देयर आइडियाज, बेजोस के हर एक आइडिया को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा क्यों है यह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बेजोस दो ऐसे इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं जो काफी चर्चाओं में शामिल है, क्योंकि इनकी इस इन्वेस्टमेंट को लोग काफी हद तक नहीं समझ पाए हैं कि बेजोस ऐसी इन्वेस्टमेंट करके भला क्या फायदा उठा पाएंगे, इसलिए इन्हें थोड़ा ऑफ द वॉल माना जाता है। 10,000 साल की घड़ी और F1 इंजन रिट्रीवल प्रोजेक्ट आपको सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। 10,000 ईयर क्लॉक प्रोजेक्ट में जेफ टेक्सास में सियरा डियाब्लो माउंटेन रेंज के किनारे एक घड़ी बनाने की बेजोड़ कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई आम घड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी घड़ी जो सचमुच 10,000 सालों तक चलती रहेगी। घड़ी में एक चाइम जनरेटर लगाने की प्लानिंग भी की गई है, जो अगले 10,000 सालों के लिए हर एक दिन एक अलग चाइम साउंड पैदा करेगा। 10,000 × 365 दिन अलग अलग चाइम साउंड पैदा करना वाकई बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जब बेजोस से उनके इस 10,000 ईयर क्लॉक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज की ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए लॉन्ग टर्म सोच की जरूरत है। बेजोस ने इस प्रोजेक्ट में $42 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। F1 इंजन रिट्रीवल प्रोजेक्ट उन इंजनों को बचाने का एक प्रोजेक्ट था जो अपोलो 11 उड़ान को समुद्र तल से चंद्रमा तक पहुंचाते थे। इसको भी बेजोस एक्सपीडिशन का हिस्सा माना जाता है। जेफ को कार्स का ज्यादा शौक नहीं है। उनके पास होंडा और एक पुरानी शेवरोलेट कार है, लेकिन प्राइवेट जेट्स का शौक उनको हमेशा से ही रहा। जेफ बेजोस न केवल एक बल्कि 2 गल्फस्ट्रीम G650ER प्राइवेट जेट्स के मालिक हैं। दोनों जेट्स की कीमत $150 मिलियन है, $24.45 मिलियन में खरीदा था। 2017 में उन्होंने अपने पहले घर के पास में ही $12.9 मिलियन का मामूली 4 बेडरूम 4568 वर्ग फुट का घर खरीदा। ब्लू ओरिजिन के स्पेस वर्क के लिए भी बेजोस ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 2015 में न्यू शेफर्ड रॉकेट को लॉन्च किया था और उनका मकसद एक ऐसे रॉकेट को बनाना था जो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल में आ सके। 2016 में बेजोस ने वॉशिंगटन डीसी में एक टेक्सटाइल म्यूजियम को $23 मिलियन में खरीदा था। उन्होंने 1999 में $7.65 मिलियन में सेंट्रल पार्क के हिस्टोरिक मैनहट्टन हाउस में 3 कॉन्डो खरीदे। जून 2019 में न्यूयॉर्क 3 लिंक अपार्टमेंट्स को $80 मिलियन में खरीदा। हालांकि उनकी सबसे हाल की खरीद बेवर्ली हिल्स में वार्नर एस्टेट थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार बेजोस ने अरबपति डेविड गेफन से $165 मिलियन में 9 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। ये लॉस एंजलिस में बेचा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा घर है। 2012 में अमेजॉन ने सियाटल में अपना साउथ लेक यूनियन हेडक्वार्टर $1.15 बिलियन में खरीदा, जो शहर के सबसे बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टी में से एक है। इसके अलावा 2012 में कंपनी ने सियाटल शहर में 3 ब्लॉक एरिया खरीदने के लिए $200 मिलियन का खर्च किया, जिसे ऑफिस टावर स्पेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है। 2014 में अमेजॉन ने एक और स्क्वायर ब्लॉक लेने के लिए $50 मिलियन खर्च किए। चैरिटेबल डोनेशंस बेजोस जिसे काम के लिए मशहूर नहीं माने गए हैं, वो है चैरिटी। हालांकि बेजोस ने बहुत ज्यादा चैरिटेबल डोनेशन तो नहीं की है,
लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बेजोस का चैरिटी में हाथ तंग है। बेजोस फैमिली फाउंडेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कई एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को चैरिटी देता है, बेजोस के चैरिटी वर्क का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बेजोस ने सिएटल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड इंडस्ट्री के लिए भी डोनेशन की है और उसके साथ साथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिए $multi-million चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन किए हैं। जनवरी 2018 में बेजोस और उनकी एक्स-वाइफ मैकेंजी ने द ड्रीम.यूएस को $33 मिलियन का दान देने के लिए घोषणा की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।